भारत की सभी बड़ी पार्टियों का हार एक जादूगर की तरह हो गया है। जैसे एक मदारी वाला आकर और प्लास्टिक के सांप में बताता है कि हम जादू डालकर इसको जिंदा कर देंगे और बीम बजाता है, और उसी दरमियान अगर हम देखें तो प्लास्टिक के सांप में जान तो नहीं डाल पाता है, लेकिन उसके आड़ में वो अपनी जड़ी बूटी दवाइयों को बेच लेता है। ठीक उसी प्रकार से अगर देखें तो सभी बड़ी छोटी पार्टियों, चाहे वो राज्य की बड़ी पार्टियां हो या केंद्र की, सबका हाल यही हो गया है। जैसे हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने महिला आरक्षण बिल को पारित कर दिया, और पारित करने के बाद क्या हुआ कि लागू नहीं करेंगे। और महिलाओं की स्थिति भी हम देखें उनके स्टेज पर कितनी उपलब्ध हो पा रही है। वहां पर अगर समाजवादी पार्टियों को हम देखते हैं तो हर एक समाजवादी पार्टियां भाजपा का डर दिखाती है, सेकुलरिज्म की दुहाई देती है, और इस आड़ में वो क्या करती है कि अपने आप को कुर्सी के लिए सम्मानित कर लेती है। मुख्यमंत्री के पद पर स्थापित होने के लिए इस सब नरों को लगाया जाता है। और जो लोग भी एनडीए की रैली में, यानी कि इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन की रैली में गए हैं, वो कृपया नजर उठाकर देखें कि उसमें किसी भी मुसलमान, दलित, महादलित, और जैसे मैं ये भी बात बताना चाह रहा हूँ कि मुसलमानों की आबादी का आप छोड़िए, महिलाओं की 50% के लगभग आबादी है, महिलाएं भी जा रही हैं रैलियों में, लेकिन कितने महिला को आगे बढ़ाया गया है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसमें महिलाएं अगर आएगी तो जया प्रदा को लाया जाएगा, अमिताभ बच्चन की जो बहू हैं उनको लाया जाएगा, वाइफ हैं। और यहाँ पर भी देखें तो एक बड़े घराने की बेटी को लाया जाएगा, बड़े घराने की बहू को लाया जाएगा, लेकिन कोई भी ग्रामीण स्तर की महिलाएं आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के बाद भी उनको स्टेज पर बोलने का मौका, या हम कह दें कि महिलाओं के नेतृत्व करने के लिए खुली छूट नहीं दी जा रही है किसी भी पार्टियों के द्वारा। तो इस प्रकार से हम देखने का प्रयास करें कि या और मुसलमानों भी अगर हम देखें या कोई भी मुसलमान गया है तो देखने का प्रयास करे, अवलोकन करे, मंथन करे कि अगर मुसलमान गया है तो सिर्फ झंडा और जिंदाबाद की नारा लगाने के लिए गया है या दरी बिछाने के लिए गया है कि उनको स्टेज पर बोलने का मौका भी दिया गया है, और उसके बाद किसी पार्टी और किसी नेता के साथ जाने का हम निर्णय लें कि जो मेरे लिए आवाज़ उठाएगा। अगर मुझे सभाओं में ही बहिष्कृत कर दिया जा रहा है तो हम उसको नेतृत्व करने का अधिकार क्यों दे दें, क्योंकि वो विधानसभा में जब जाएगा, कानून बनाने की बात आएगी तो उसमें भी मुझे बहिष्कृत कर देगा। इसलिए ऐसी दोहरी राजनीति और डुअल नेचर वाले पार्टियों और नेताओं से महागठबंधन की रैली पटना में जब किया गया, और उससे पहले भी नरेंद्र मोदी जी का रैली यानी कि एनडीए का, और फिर उसके बाद में 3 दिन बाद यानी 6 तारीख को भी एनडीए का रैली बेतिया में किया जा रहा है, और उसमें भी मुसलमानों की जो आप स्टेज पर मौजूदगी देखेंगे तो किसी प्रकार का नहीं। और महागठबंधन की रैली में भी जब आप ध्यान से देखेंगे तो जितने भी प्रथम श्रेणी में बैठने वाले लोग हैं उसमें किसी भी मुसलमान बड़े नेता का आप नाम बताइए कि जिसमें महागठबंधन में भी तवज्जो दिया जा रहा है। एक बहुत ही बड़ी आबादी, यानी हम कह सकते हैं कि भारत और बिहार की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की, जिससे हर समाजवादी पार्टियां दरकिनार कर रही है। आखिर ये नफरत का काम इतनी बड़े पैमाने पर कब तक चलता रहेगा, और हम सब समाजवादी के नाम पर कब तक ठगाते रहेंगे। इन समाजवादी पार्टियों का हम लोग बहिष्कार करना सीखें। हम क्यों जाएं कहने कि आपके हाथ में हम नेतृत्व दें, आपको वोट करें और आप जाकर मेरी आवाज़ों को उठाएं, जब तक हमारी अपनी भागीदारी किसी भी विधानसभा या राज्यसभा या लोकसभा में सुनिश्चित नहीं हो पाती है, तब तक हम किसी को भी अपनी आवाज़ उठाने के लिए और कहने के लिए हम दया पात्र ही हो सकते हैं। हम उसे अपनी हक और अधिकार के लिए अगर सही मानों में अपने अधिकार संविधान के अनुकूल लेना है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस तरह बताया हुआ था, जिस तरह से अगर हम देखें तो ज्योतिबाई फूले, पेरियार, इस सभी लोगों ने क्या बोल रहे थे। इन सभी लोगों का कहना था कि छुआछूत को समाज से दूर किया जाए, किसी भी दलित महादलित से नफरत नहीं होना चाहिए। लेकिन जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए तो उन्होंने बोला कि ठीक है, वो तो बात की है, लेकिन जब हम लोग संसद में हम लोगों की भागीदारी ही नहीं रहेगी
तब हम कहाँ से अपनी आवाज़ों को बुलंद कर पाएंगे, कहाँ से हम अपने लिए कानून बना पाएंगे। तो इन छुआछूत भेदभाव से ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह बात है कि हम यहाँ पर मना करने के बजाय, इन लोगों से लड़ने के बजाय खुद हम संसद में जाएं, विधायिका का हिस्सा बने और विधि बनाने के लिए, जब वहाँ पर ही हम विधि बनाने के लिए खड़े रहेंगे तो अपने अनुकूल हम विधि बनाएंगे। जैसे आज हम किसी सरकार के लिए नारा लगा रहे हैं और उसका नाम ले रहे हैं कि आप हमें नौकरी दिए हैं और दीजिएगा, तो ऐसा कब तक चलता रहेगा कि हम किसी का ही नारा लगाते रहेंगे और नौकरी दिए हैं और दीजिएगा उसी को उम्मीद पर खड़े रहेंगे? क्या हम उस नेतृत्व को लेकर के हम नहीं दे सकते हैं? हम अपनी भागीदारी को, अपने लोगों को कल्याण के लिए कार्य को नहीं कर सकते हैं? अपने नियम और को नहीं बना सकते हैं? ऐसी दोहरी राजनीति से हम लोग बचने का प्रयास करें। खासकर हम देख रहे हैं कि महिलाओं की भी भागीदारी आज़ादी के अमृत महोत्सव बाद भी कोई भी पार्टियां सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। मोदी जी के द्वारा एक बिल को पास कर दिया गया महिलाओं की सीटों के लिए, लेकिन उसे भी अभी लागू नहीं किया गया है। और स्टेज पर भी आप देखेंगे तो महिलाओं के साथ उस तरह से बिहेवियर नहीं हो रहा है जिस तरह एक बहुत बड़ी, यानी कि हम कह सकते हैं कि आधी आबादी है। तो आधी आबादी के अगर छोड़कर भारत उड़ान भरता है तो एक पंख तक जितना तेजी से उड़ेगा उतना ही तेजी से वो नीचे भी गिर सकता है। तो इसलिए महिलाओं और अल्पसंख्यकों को यह बात समझना चाहिए कि अगर कोई भी पार्टियों के द्वारा मेरी भागीदारी को सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, चाहे वो दलित लोग भी हों, महादलित लोग भी हैं, तो वो अपनी आवाज़ को खुद उठाएं, अपनी नेता को खुद तैयार करें, अपनी लड़ाई को खुद लड़ें। भारत का संविधान तटस्थ है और यह किसी भी प्रकार के लिंग असमानता का बात नहीं करता है। तो फिर हम स्टेज पर महिलाओं के साथ, मुस्लिमों के साथ, दलितों के साथ ऐसे वंचित करके उनके नेताओं को पीछे क्यों बैठाया जाता है? क्या ये सभी लोग दरी बिछाने के काम आएंगे और ये सभी लोग दरी उठाने के काम आएंगे? हम बार बार इसके पहले भी वीडियो में अपील कर चुके हैं कि जो भी लोग ऐसे लगता है कि कोई भी समाजवादी पार्टियां उनके हित में सोच रही है, तो आप जिस रैली में जा रहे हैं उस रैली में जा करके देखिए कि कोई भी समाजवादी पार्टियां जो अपने आप को ढिढोरा पीट रही है, सेकुलरिज्म की दुहाई दे रही है, क्या इस सेकुलरिज्म की दुहाई में सिर्फ मुसलमान ही पिटता रहेगा और मुसलमानों की आबादी के साथ सिर्फ वोट के रूप में ही इस्तेमाल किया जाएगा? ऐसा कब तक हम लोग इस्तेमाल होते रहेंगे और सेकुलरिज्म की दुहाई सिर्फ मुसलमान ही देता रहेगा? जब सरकार में आने की बात हो तो हाथ खड़े कर लोग खड़े हो जाएंगे।